चर्च का नेव हिलता है तो सोमा उरांव आप अपने बाप दादा का नेव हिलाने लगते हैं। आपको किस तरह से एक्सेप्ट करके यहाँ बसाए हैं, लेकिन आपको यहाँ रास नहीं आ रहा है लगता। भगोड़े की तरह वहां से आए कि उरांव लोग ही सबसे पहले छोटा नागपुर में ईसाई धर्म को अपनाया। तो आदिवासी नेता जो इस तरह के आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, आप झारखंड के लिए बहुत बड़े खतरा हैं। और डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है डीलिस्टिंग? आज तक किसी ने व्याख्या करके बताया डीलिस्टिंग? आप डरे हुए हैं क्योंकि हिम्मत है, अक्ल है तो डीलिस्टिंग करो ना। चिल्ला किस लिए रहे हो? डरते नहीं है, ये झारखंड के लोग हैं, कभी डरे नहीं है, किसी से नहीं डरते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और जिस तरह से कहें कि हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह से आए दिन धर्मांतरण, डिलिस्टिंग, तो हम कहें कि झारखंड में एक बहस छिड़ा हुआ रहता है। उसी में एक नया बयान भी है कि ईसाई समाज पाकिस्तानों से खराब ईसाई समाज है। तो हम जानते हैं जिससे इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। जोहार आप सब। क्या कहेंगे? कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से खराब ईसाई समाज के लोग। कौन लोग कह रहे हैं? जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी है सोमा उरांव, ये उनका बयान। ईसाई लोग कौन होते हैं यहाँ पे? सोमा उरांव ये कौन ये आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है ना? तो पाकिस्तान से खतरनाक ईसाई लोग हो गए हैं, सोमा जी का कहना है। तो पाकिस्तान क्या है और ईसाई क्या है? सोमा को कुछ आता पता है? अगर ईसाई लोग इतने खराब हैं तो सोमा मुंडा का जो पूर्वज है, इनके बाप दादा हैं, इन्होंने ये खतरनाक काम झारखंड में शुरू किया है। बोला जाए तो छोटा नागपुर में शुरू किया है। इस पर सोमा उरांव क्यों नहीं बात करता है? अगर ईसाई लोग इतने खतरनाक है तो ईसाइयों को लाने और ईसाई बनने में तो उरांव का पहला हाथ है। तो फिर क्यों ना उरांव जैसे इनका हमने बयान सुना है कि जब सोमा उरांव बोलता है तो चर्च का नेव हिलता है। अरे चर्च का नेव हिलता है तो सोमा उरांव आप अपने बाप दादा का नेव हिलाने लगते हैं। ये समझ में आना चाहिए। कहाँ कौन से संगठन के चक्कर में पड़े हैं और आप अपने ही जड़ को खोदने में लगे हुए हैं कि आदिवासियत का जो है, आपको समझ में नहीं आता है आदिवासियत क्या चीज है। और आप जब रोहतासगढ़ से यहाँ आए थे तो झारखंड के लोग आपको किस तरह से एक्सेप्ट करके यहाँ बसाए हैं, लेकिन आपको यहाँ रास नहीं आ रहा है लगता है। फिर रोहतासगढ़ याद दिलाना पड़ेगा। आप भगोड़े की तरह वहां से आए, यहाँ आपको बराबर में बैठा के मुंडा लोग आपको मालिक बनाया। आज आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन खतरनाक है देश के लिए? आपको कौन जिम्मा दे रखा है? आप ही के पास बुद्धि है और किसी के पास बुद्धि नहीं है। कौन खतरा है, कौन है? सबसे बड़ा खतरा और समाज को धोखा देने वाला और समाज को बेच खाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, वो है सोमा उरांव और आपका ये संगठन। जिस संगठन से आप जुड़े हैं, ये कभी भारत के लिए ना अच्छा सोचा है ना अच्छा सोच सकता है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए। आप झारखंड का भला, भारत का भला, आदिवासियत का भला इस संगठन में रह के कभी भी नहीं सोच सकते। और आपकी सोच उतने ही बल्कि मानवता विरोधी भी आप लोग हो चुके हैं। तो ये सोमा उरांव आप संभल के बात कीजिए और आप सुधर जाइए। अभी भी आपको सजेशन दिया जा रहा है और ईसाई मिशनरी के पीछे ही अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने बाप दादा के जो करतूत है उस पर भी कभी बात कीजिए कि उन्होंने सबसे पहले इस छोटा नागपुर में ईसाई धर्म को अपनाया और प्रचार प्रसार किया। इस पर भी बात कीजिए। इतिहास गवाह है, आज के तारीख में भी गवाह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि उरांव लोग ही सबसे पहले छोटा नागपुर में ईसाई धर्म को अपनाया। तो क्यों ना उरांव लोग को बात किया जाए, डिलिस्टिंग भी उनकी होनी चाहिए। इस पर कभी कुछ बात कीजिए तो माने कि आप समाज का भला सोचते हैं।
जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि इन लोग इस तरह से बयान दे करके 2029 का जो बीजेपी का चुनाव माने चुनाव होगा, बीजेपी के लिए वोट तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग तो नफ़रत की राजनीति करते हैं और अब जनता समझ गई है, जो नफ़रती और अलगाववादी और डीलिस्टिंग और धर्मांतरण पर बात करेगा, वो कभी भी उसको वोट नहीं मिलने वाला है, लिख के रख लो। अब ये डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा, भारत के लोग समझ गए हैं और झारखंड के लोग भारत में सबसे ज्यादा समझदार हैं। ये लोग को ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा है, हमारे झारखंड के चारों ओर बीजेपी का शासन स्टेट हो गया है, तो झारखंड को दे भी हम कर लेंगे। ये सोचना बंद कीजिए। और आदिवासी नेता जो इस तरह के आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, आप झारखंड के लिए बहुत बड़े खतरा हैं। और मैं जनरल पब्लिक से भी यही बात करना चाहूंगी कि आरएसएस और बीजेपी कभी देश का हुआ नहीं। और झारखंड के जितने भी आदिवासी नेता जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अगर आप अनभिज्ञ हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। लेकिन ये जो संगठन है और ये जो पार्टी है, ये कभी भी झारखंड हितैषी ना रहा है और ना होगा। ये झारखंड को बर्बाद करने के लिए हमारे लोगों को ही लगा रखा है और हमारे लोग मिसगाइडेड हैं और झारखंड को बर्बाद करने की मुहिम में लगे हुए हैं, मगर सक्सेस नहीं होंगे। ये बिरसा मुंडा की धरती है, आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते। विदेशी लोगों को ये लोग यहाँ से खदेड़ने शुरू किए और खदेड़ दिया, देश को आजाद कर लिया, तो झारखंड क्या चीज है। लेकिन ऐसे लोग कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग के डर से जो धर्मांतरित ईसाई हैं, वो अब घर वापसी के माने आदिवासी या आदिवासी बन रहे हैं। डिलिस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है डिलिस्टिंग? आज तक किसी ने व्याख्या करके बताया डिलिस्टिंग क्या होता है? जो डरेगा, कौन डरेगा? कौन डरेगा? आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग डरे हुए हैं। ईसाई मिशनरी क्या होता है? ईसाई मिशनरी आप डरे हुए हैं क्योंकि आपका जो ये गलत जो राजनीति करने का और गलत नियत आप रखते हैं कि देश को लूटना, झारखंड को लूटना, इसके लिए लोगों को लोग जागरूक कर रहे हैं, इसलिए आप डरे हुए हैं। कोई आपसे डरता नहीं है, कोई डिलिस्टिंग से डरता नहीं है। हिम्मत है, अक्ल है तो डिलिस्टिंग करो ना। चिल्ला किस लिए रहे हो? चिल्ला किस लिए रहे हो? आज से चिल्ला रहे हो? आप तो बोल रहे हो कि नेहरू जमाने से चिल्ला रहे हो, तो डीलिस्टिंग हुआ क्यों नहीं? अभी तो पूरे भारत देश में बहुमत से आपकी सरकार चल रही है, फिर डीलिस्टिंग चिल्ला क्यों रहे हो? कर दो ना, कर दो ना। हिम्मत है, डरे हुए तो आप हो, वो कर ही नहीं सकते। असंवैधानिक बात करना आप लोग की नीति है, नियम है, आप बकते रहते हैं। करेंगे कुछ नहीं, करना है तो करके दिखाओ ना। चिल्ला किस चीज कर रहे हो? आपकी सरकार है, आप बहुमत में है, करो ना, करो तो। डरे हुए तो आप हैं कि आपकी रोटी नहीं चलेगी, लूट की धंधा नहीं चलेगी, कुटाई की धंधा नहीं चलेगी, इसलिए आप लोग डरे हुए हैं। क्योंकि आप लोग ये सब चीज छोड़ के कोई अच्छा काम कर नहीं सकते और अच्छा काम करने में ये लोग बाधा डालते हैं, इसीलिए आप लोग डरे हुए हैं। ये लोग कहाँ डरे हुए हैं? कौन डरता है आप लोग से? क्यों डरेगा? आप डरा रहे हो क्या? ये डराना कोई अच्छा बात है क्या? तो डरते नहीं है, ये झारखंड के लोग हैं, कभी डरे नहीं है, किसी से नहीं डरते हैं। आप लोग झारखंड के लोगों से डरते हैं, इसीलिए उनके लोगों को लेके बरगलाते हैं। डरे हुए आप हैं, कोई नहीं डरता है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे ज्योति भिंगरा की बात, जिस तरह से कह रहे थे कि पाकिस्तान से भी खतरनाक ईसाई उसी पर अपनी बात को रख रहे थे। दूसरी बात है कि डिलिस्टिंग सबसे लोग डर गए हैं और आदिवासी बन रहे हैं। तो तुम इसी पर अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन कहे कि डरे हुआ कोई नहीं, डरे हुए उन लोग हैं जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर बात करें तो ईसाई का, तो सबसे पहले उरांव जाति ही ईसाई बने थे और उन्हीं लोग पूरा प्रचार-प्रसार किए। और दूसरी बात बोले कि जिस तरह से उन लोग रोहतासगढ़ से आए थे, तो मुंडा समाज इन लोग को मिला-जुला के रखे। लेकिन जिस तरह से कहे कि समाज में इन लोग बात कर रहे हैं, वो कहीं से अच्छा नहीं है। शायद ये भी बात आ रहा है कि 2029 का चुनाव है, उसी के लिए इन लोग राजनीति भी बना रहे हैं बीजेपी के लेकर के कि बीजेपी को वोट कैसे आदिवासियों को मिले। तो बात इस तरह से तमाम बात कहे तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।